गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं JEE और यहाँ पर जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिखेंगे। दैट इज 2023 के क्वेश्चंस, 2022 के क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन JEE 2023 का क्वेश्चन है। ओके, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, क्या क्या पता चल गया आपको? जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रहा है उसे हम राइट कर लेते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यू कितना मिलने वाला है? 1। फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 1। तो ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गया। आफ्टर दैट यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना दिया हुआ है? ए नोट या अल्फा नोट, जो भी बोलो, ए नोट दिया हुआ है। देन आपसे पूछ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया बच्चा? लेमडा के बारे में पूछ रहा है आपसे। ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की लेमडा निकालनी है जो कहाँ पर है? थर्ड ऑर्बिट में। मतलब यहाँ से एन की वैल्यू कितनी होगी? 3। अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है, राइट। क्वेश्चन तो पता चल गया आपको। चलिए अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है? रेडियस दे रहा है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। तो हम क्या करते हैं, रेडियस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बताइए, आर एंथ मतलब रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट का वैल्यू क्या होता है? 0 पॉइंट, याद होनी चाहिए आपको, 529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और आगे क्या लगा देते हैं हम? एंगस्ट्रम, है ना। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको और आगे लेके मूव करते हैं। आर एंथ मतलब रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं ये 0.529, इसको हम क्या लिख देते हैं? अल्फा नोट भी लिखते हैं या ए नोट भी लिखते हैं। मतलब इट इज द ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट की वैल्यू हो जाता है यहाँ पर। जब जेड की वैल्यू 1 हो जाए, एन की वैल्यू 1 हो जाए, तो यहाँ पर 0.529 फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट है और इसको क्या लिख देते हैं हम लोग? ए नोट से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया? ए नोट क्या पता चला आपको? 0.529 को हम लोग ए नोट से इंडिकेट करते हैं। एकदम क्लियर हो गया? 0.529 को हम लोग ए नोट से क्लियर करते हैं, राइट, इंडिकेट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिख दिया? इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और आगे क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रम। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, बताइए इसके लिए जेड का वैल्यू आपने क्या लिखा है? जेड का वैल्यू 1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? जेड का वैल्यू 1 ले लेते हैं। क्या बनेगा इक्वेशन? बताओ क्या बनेगा एक्सप्रेशन? यहाँ से लिखिए इसको, क्या बनेगा? आर एंथ इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी क्या आएगा यहाँ पर? अल्फा नोट या ए नोट, है ना, इनटू, बताइए क्या होगा? जेड का वैल्यू कितना लेंगे आप यहाँ पर? 1। तो क्या बचेगा? सिर्फ एन स्क्वायर बचेगा। ये हो जाएगा आपका आर एंथ का वैल्यू। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप जानते हैं हमारे पास एक रिलेशन आता है। क्या आता है? ये तो आर एंथ का वैल्यू निकाला। अब यहाँ पर देखिए, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देयर इज अ रिलेशन। क्या होता है बच्चा? देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन, एक रिलेशन होता है बच्चा। किसमें? बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन होता है बताइए? सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट
किसी भी ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, मतलब nth ऑर्बिट, सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट एंड किसके बीच में, वेवलेंथ एंड वेवलेंथ, किसके बीच में रिलेशन होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट, राइट, एंड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, याद है आपको, याद है, यहाँ पर एक रिलेशन आता है बच्चे, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। तो 2πr क्या है, 2πr क्या है बच्चा, मैथ्स पढ़ते होंगे आप, सरकमफ्रेंस है किसी भी ऑर्बिट की। अब r की वैल्यू जो भी हो जाए, r अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस, r अगर 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट, मतलब r nth ले लिया हमने, क्लियर हो गया। 2πr इक्वल टू n लैम्डा, ये होता है, आपको याद रखना है। ये कहाँ से ड्राइव करते हैं, अगर आप डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन भी आप यहाँ से सीखे होंगे। एक इक्वेशन आता है हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी, किसने कहा था, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है। ये क्या है, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन या इक्वेशन है ना। एक और आता है हमारे पास, एम भी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये किसने दिया था, बोर्स ने दिया था। इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम ये निकालते हैं, इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, 2πr इक्वल टू एन लैम्डा। आप इसको सॉल्व करना, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना कैसे आता है, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। 2πr इक्वल टू एन लैम्डा, ये इक्वेशन आता है, आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं। 2πr और यहाँ पे लगा देते हैं nth, है ना, rnth की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, n लैम्डा आएगा लैम्डा। चलिए बताइए यहाँ से, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अरे बच्चा हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, ये जो r था इसको क्या किया, rnth बना दिया। क्या बना दिया इसको, rnth बना दिया, है ना, rnth बना दिया। क्लियर हो गया। आगे चलिए, rnth का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, अभी मैंने लिखा था, अभी तो मैंने लिखा था 2π, rnth का वैल्यू क्या है, देखो rnth, अरे इक्वेशन 1 इधर देखो, इधर अल्फा नोट या ए नोट एन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए नोट और आगे क्या लिखोगे यहाँ से बताइए, एन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, एन लैम्डा लिखेंगे। अरे बच्चा rnth की वैल्यू पुट कर दिया हमने, rnth का वैल्यू यही होता है ना, अभी तो निकाला था, ये वैल्यू पुट कर दिया, राइट। तो बताइए यहाँ से बताइए, अगर मैं निकालूँ, किसके लिए पूछ रहा है, फॉर थर्ड ऑर्बिट, किसकी बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है ना। थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी ना, 3। तो चलिए यहाँ से पुट कर देते हैं, 2π इंटू अल्फा नोट इंटू एन की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन की वैल्यू 3 इंटू लैम्डा। अरे एन तो 3 है ना, क्लियर हुआ। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये 3 और ये इसका, अरे 3 3 9 होगा ना, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिए, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 2 कितना हो गया बच्चा, 6। यहाँ पर क्या लगा है, पाई, यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा नोट या ए नोट। तो लैम्डा पूछ रहा था आपसे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 6π अल्फा नोट। क्लियर हुआ, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो 6π अल्फा नोट, ये फर्स्ट सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके बच्चा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका JEE 2022 का क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप सभी, ठीक है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय फोटॉन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ प्लेटिनम मेटल इज, कह रहा वो कितनी मिनिमम एनर्जी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा प्लेटिनम के मेटल के सरफेस से, है ना। उसी को तो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब वो मिनिमम एनर्जी आप कैलकुलेट करें, ये निकालना आपको, है ना। एनर्जी निकालना है, मतलब अरे एनर्जी निकालना है, यही समझो बस। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, चलिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, याद है आपको? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ाया हुआ मैंने आपको। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये बच्चा, ये एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, ये तो होता है ना, ये तो होता है। अब आइए क्या दिया हुआ आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे म्यू क्या है यहाँ पर? ई क्या है आपका? मिनिमम एनर्जी। ई क्या है आपका? मिनिमम एनर्जी है। ओके। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये बच्चा? प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, ये क्या है आपका? ये है आपका म्यू। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, राइट? क्लियर है? अब आप गौर से अगर देखें तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है ना? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है, एच की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। मतलब इन दोनों को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो निकाल लो यहाँ से। एच की वैल्यू कितना रखोगे? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अरे यही करोगे ना, एनर्जी तो निकाल रहे हैं हम, एनर्जी तो निकाल रहे हैं। देखो यहाँ से एनर्जी ही तो निकाल रहे हैं हम। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? एच की वैल्यू लिख दिया इंटू न्यू। न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1.3 इंटू 10⁻15। 1.3 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, है ना? तो आप क्या देखेंगे यहाँ से? पर सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। यहाँ से एनर्जी का वैल्यू, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। और कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, इससे हल्का तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो आप देखिए जेईई 2022 का क्वेश्चन है, कितना ईजी ऑप्शन, कितना ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए 8.52, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 8.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके बच्चा, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका जेईई 2022 का क्वेश्चन, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान देखिए क्या बोलता है? द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। कितना फोटोन है? 1 मोल है, 1 मोल। ओके। रेडिएशन वेवलेंथ दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? इसका लेमडा दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर। समझिए एक बात मैं आपको समझाता हूँ। क्या पूछ रहा है आपसे? ये आपसे पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एच सी अपॉन लेमडा। अच्छा, ऐसे भी तो निकालते हैं सर, बिल्कुल निकालते हैं। एच न्यू, और एच न्यू को ही कन्वर्ट कर दीजिए। एच न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अरे कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, तुम टेंशन ना लो। एच न्यू, न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा, राइट? ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट अभी तो बताया था। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है, किस में दिया हुआ है? नैनोमीटर में। अगर वेवलेंथ आपका, अगर वेवलेंथ आपका किस में दिया हुआ है? इधर इधर देखो, इन नैनोमीटर, इन नैनोमीटर। देन इफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ लेमडा इन नैनोमीटर, देन एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो आप लिखना यहाँ पर 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा। और ये लेमडा किस में लेना है आपको? नैनोमीटर में लेना है, राइट? राइट। अब ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन ये जो एनर्जी आपकी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अगर आप लेमडा नैनोमीटर में ले रहे हैं और ऊपर में 1240 लिख के सॉल्व कर रहे हैं, तो एनर्जी का जो यूनिट होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। याद रखना, दैट इज
क्या मैंने समझाया यहाँ पर फ्रेश से लिखता हूँ। इफ़, नोट करना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चंस इजी से बन जाएगा। इफ़ लैम्डा इज गिवन इन, किसमें बच्चा, नैनोमीटर, किसमें, नैनोमीटर में, देन एनर्जी इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अरे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बताया था। एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, एच न्यू, मतलब एच सी अपॉन लैम्डा। अब आप देखिए एच सी का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत टफ बन जाएगा एक्सप्रेशन आपका। तो एच सी के जगह पर एच प्लांक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू कितना लिखना है आपको, लिखना है 1240, राइट, 1240 लिखना है, डिवाइडेड बाई क्या लिखना है आपको, लैम्डा लिखनी है। लैम्डा किस में लेना है आपको, नैनोमीटर में। और ये जो एनर्जी आएगी, ये एनर्जी का वैल्यू होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ये छोटा सा ट्रिक आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। ओके, चलते हैं हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बाय द वे वेवलेंथ आपको किस में दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत तो है ही नहीं, सीधा निकाल लेते हैं। बताइए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1240, ये तो होगा ही होगा, डिवाइड कर देंगे कितना से, लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है, 300, और ये ऑलरेडी नैनोमीटर में दे रखा है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तो बताया था एनर्जी किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट्स, गेटिंग माई पॉइंट्स, पहला पार्ट्स क्लियर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एनर्जी, ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं, एक फोटोन का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, 4 फोटोन, 4 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है ये बच्चा, एक फोटोन की एनर्जी है, राइट। अब हमें एक मोल का निकालना है, 9 एनर्जी 4, किसके लिए बच्चा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बताओ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 20, सॉरी 6.02, 6.02, एक सेकेंड बच्चा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। ये तो एक फोटोन है या एक इलेक्ट्रॉन जो भी है उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं। 1 मोल फोटोन है ना, तो 1 मोल फोटोन का पूछ रहा है आपसे, तो 1 मोल क्या लिख देते हैं हम, फोटोन लिख देते हैं। तो कितना फोटोन आएगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 फोटोन्स का एनर्जी क्या होगा बच्चा, कुछ नहीं करेंगे सर, एक एनर्जी निकल गया एक फोटोन का, उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एनर्जी क्या बनेगा बच्चा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन क्या बनेगा, ध्यान से देखिए क्या बनेगा यहाँ से 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आया था ना, इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, बनेगा, क्लियर हो गया। ये जो वैल्यू आएगा ये भी किस में आएगा आपका, बताइए, ये वैल्यू किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर हुआ। अब आप जानते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हैं सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये होता है बच्चा, ये होता है, आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी होती है, इतना जूल एनर्जी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना निकला है, जूल में लेके जाना, इसको क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए एनर्जी इसमें इन जूल क्या हो जाएगा बच्चा एनर्जी इन जूल क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ मैं, एनर्जी इन जूल क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, जो वैल्यू आपको दे रखा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19।
अब ये एनर्जी किस में निकल गया आपका, अब ये आ गया जूल में, ये आ गया जूल में। बट अगर आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो आप चेक करेंगे हर एनर्जी किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है, किलो जूल में। जूल को किलो जूल में लेके जाना है, जूल को किलो, जूल तो आ चुका है सर, इसको कुल किलो जूल में लेके जाना है। तो क्या करेंगे इसको आप बताइए, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये एनर्जी किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा किलो जूल में। किस में आ जाएगा बच्चा, ये एनर्जी आ जाएगा अब किलो जूल में आ जाएगा। राइट, एकदम अच्छे समझ में आ गया। इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो ये एनर्जी आ जाएगा 399 किलो जूल, इस तरह से। और पर मोल ही निकाल रहे हैं, 1 मोल का शुरू किया था हमने, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मोल। तो इस तरह से एनर्जी का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो इतनी आएगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लेना। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बात करी है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, 399 किलो जूल कहाँ पर आएगा, 399 किलो जूल। तो ऑप्शन मिल गया होगा आपको, चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेई 2020 का है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th बोर ऑर्बिट क्या होगा। ये आपको निकालना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। कौन सा वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और रेडियस, ऑर्बिट और वेवलेंथ का रिलेशन तो अभी मैंने आपको समझाया था, याद होगा तो बताइए क्या मैंने समझाया था। 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा, 2πr इक्वल टू एन लेमडा। अरे मेरे प्यारे बच्चों ये रेडियस और वेवलेंथ का रिलेशन है। रेडियस, ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब आर, और ये वेवलेंथ मतलब लेमडा। ठीक है, तो इसका रिलेशन बताना है हमको। तो 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा। राइट, 4th ऑर्बिट पूछ रहा है यहाँ पर, यही पूछ रहा है ना। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 2πr इक्वल टू एन लेमडा। ऐसे ही तो बताया मैंने आपको। आर एंथ का वैल्यू यहाँ पर ए नोट के टर्म में दे रखा है, ए नोट के टर्म में दिख रहा होगा आपको, ए नोट के टर्म में दे रखा है। तो बताइए, आपको तो पता होगा आर एन कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है। एज वी नो दैट, अभी तो मैंने बताया था, एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं, आर एंथ इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और आगे क्या लगा देते हैं हम, एंगस्ट्रम। राइट, और आपको क्या बताया था अभी आपको, इस वैल्यू को कितना मान लेते हैं हम, ए नोट मान लेते हैं, ए नोट मान लेते हैं, या फिर इसको अल्फा नोट भी बोलते हैं, इनटू क्या हो जाएगा बच्चा, एन स्क्वायर अपॉन जेड। राइट, ये हो जाएगा हमारा आर एंथ का वैल्यू, और किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा। क्लियर है कि कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ तक। ये तो हमने डिस्कस कर रखे हैं। आ जाओ यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आर एंथ की वैल्यू कहाँ पर पुट करते हैं, आर एंथ की वैल्यू ये जो आपने इक्वेशन 1 मान लो, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, 1 में पुट कर देते हैं आर एंथ। कहाँ है आपका आर एंथ, यहाँ पर है आर एंथ, यहाँ पर पुट कर देते हैं 2πr एंथ। तो 2, सुन रहे हो आप हमारी बात, ध्यान से देखिए, 2π आर एंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे अभी अभी करे थे, अल्फा नोट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। राइट, आर एंथ का वैल्यू है इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, बताओ, एन लेमडा, एन लेमडा, एन लेमडा आएगा ना, यही तो आएगा बच्चा, ये तो कहता है एन लेमडा। अरे देखो एन लेमडा था ना इक्वेशन 1 में, एन लेमडा, तो एन लेमडा लिख दिया हमने। क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। क्या होगा, यहाँ से एन से तुम एन भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा इक्वेशन बताइए, लेमडा इक्वल टू क्या, अब तो सिर्फ लेमडा ही बचा ना आपके पास,
तो लेमडा इक्वल टू क्या बन गया, 2 पाई अल्फा नोट इंटू एन। एन 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 कौन सा, एन की वैल्यू कितना में पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर फोर्थ फोर्स ऑर्बिट पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, एन की वैल्यू 4 के लिए पूछ रहा है, तो 4 पुट कर दीजिए यहाँ पर। लेमडा इज इक्वल टू, जब यहाँ पर आप 4 पुट करेंगे 2 इंटू पाई अल्फा नोट इंटू 4 कितना आ गया, लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई अल्फा नोट या ए नोट। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। तब आप चेक कर लें कौन सा इक्वेशन हमारा कौन सा यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, 8 पाई ए नोट, 8 पाई ए नोट। अब आप चेक कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया, बाय द वे सारे ऑप्शन सी ही करेक्ट है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलते बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेई 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम इज इक्वल टू इतना 1.5 पाई ए नोट। ए नोट क्या है, बोर्स और रेडियस है। बोर्स रेडियस किसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ रेडियस, सॉरी फर्स्ट रेडियस जो होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसी को बोर्स रेडियस बोला जाता है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ए नोट, राइट। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू nth ऑर्बिट के लिए कितना दिया हुआ है, 1.5 पाई ए नोट दिया हुआ है। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हम यहाँ से मेंशन कर लेते हैं। बताइए क्या दिया हुआ बच्चा, यहाँ से आपको दिया हुआ है लेमडा एन, लेमडा nth, मतलब ये वैल्यू आपको गिवन है, दिया हुआ इन द क्वेश्चन है ना। लेमडा फॉर nth, तो लेमडा nth लिख दिया, कितना दिया बच्चा, 1.5 पाई अल्फा नोट या ए नोट है ना। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, लेमडा एन का वैल्यू दिया हुआ है। अब आइए हम जानते हैं हमें क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एन अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी, एन अपॉन जेड की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो समझिए यहाँ से क्या करते हैं, वही फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, राइट। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, 2 पाई आर nth, 2 पाई आर nth इक्वल टू एन लेमडा nth लिख दे रहे, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको पता है आर nth की वैल्यू क्या होगी, आर nth की वैल्यू अभी तो कितना बार मैंने आपको समझाया है, याद है आपको। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, राइट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आ जाओ आर nth की वैल्यू निकालते हैं हम। अभी बताया था मैंने आपको आर nth ऐसे 10 बार लिखोगे तो पूरा याद ही हो जाएगा तुमको। 0.529 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी क्या होता है बच्चा, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, और आगे यूनिट क्या लगाते हैं, एंगस्ट्रम। बहुत बढ़िया सर। बताइए यहाँ से हमने आपको एक बातें बताई है कि इस वैल्यू को क्या ले लेते हैं हम लोग, इस वैल्यू को ही तो लेते हैं अल्फा नोट या ए नोट जो भी बोलो, राइट, इनटू क्या आएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आ गया एंगस्ट्रम। ये वैल्यू है आर nth की। तो क्या ए नोट लाना है, क्यों, राइट, ए नोट हमने ले आया, क्यों लाया, 0.529 के बदले में लाया, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलते हैं हम लोग आगे। इस आर nth की वैल्यू अपन पुट कर दे रहा है यहाँ पर, राइट। तो चलिए पुट करके लिखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 2 पाई इंटू आर nth का वैल्यू अल्फा नोट या ए नोट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या आया था यहाँ पर, एन लेमडा नोट,
सॉरी एन लैम्डा nth, तो n इंटू लैम्डा nth का वैल्यू कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो है ना, दिया हुआ है 1.5। अरे ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 अल्फा ए 1.5 पाई ए नोट, या ए नोट दिया हुआ ना, पाई ए नोट दिया हुआ है, पाई ए नोट दिया हुआ है। क्या देख रहे हैं यहाँ से आप, कुछ कर पाएंगे आप बताइए? बिल्कुल करेंगे सर। एन से ये एन कैंसिल हो गया, राइट। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया सर। ए नोट से ये ए नोट कैंसिल हो गया, एकदम इजी हो गया, एकदम इजी है। जेई का क्वेश्चन है, सोचो जेई का क्वेश्चन है, कितना इजी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। हो गया। अब बताइए यहां से क्या बच गया 2n अपॉन जेड इज इक्वल टू 1.5, सिर्फ यही बच गया ना, और तो कुछ नहीं बचा। इधर बच गया 2, इधर बच गया n अपॉन जेड, राइट। तो 2n, ये आ गया 2n जेड, और इधर सिर्फ क्या बच गया 1.5, बाकी तो कैंसिल आउट हो गए, राइट। तो बताइए हमें n अपॉन जेड पूछ रहा था, n अपॉन जेड पूछ रहा था बच्चा कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा बताओ 0.75, ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 0.75। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी ये 5वां क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। तो इस तरह से आपने देख लिया कितना इजी क्वेश्चन है, आप 1 सेकेंड बना सकते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे से इसलिए, बट ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्वेश्चन बनने वाला है। तो प्यारे बच्चों आज हमने इतना सॉल्व किया, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।